Hello everyone, this is Punit Kumar Sharma. So we will start our topic from uh, preparation of profit and loss appropriation account. So previously I tell you what is profit and loss appropriation account. It is the account which show the distribution of profit among the partner, and we can say how can we distribute the profit or loss among the partner. Is it clear? So with profit and loss appropriation account, we have to prepare capital account, means partners capital account. So there are two type of partners capital account. First is fluctuating capital account and another one is fixed capital account. So fluctuating capital account is a type of capital account which can be changed. So it means when the capital account are fluctuating, the balance in capital account go on changing from time to time. It means we can change the balances of fluctuating capital account. It may be decrease or increase. Is it clear? Next is fixed capital account. Fixed capital account is a capital account which is fixed in nature. The balance of capital account usually remain unchanged. Is it clear? सो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होती है? फ्लैक्चुएट, इट कैन बी फ्लैक्चुएट मीन्स फ्लैक्चुएशन के नाम से ही पता लग रहा है कि फ्लैक्चुएशन का मतलब होता है विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. सो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होते हैं जो फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, मीन्स वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं. वहीं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड इन नेचर until the further capital introduced and the permanent withdrawal of capital. फिक्स्ड कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहती है जब तक कि उसमें फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की जाए या फिर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना की जाए. ठीक है, दो कंडीशन में क्या होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, उसके अलावा हमेशा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहती है. ठीक है, वो दो कंडीशन क्या है सुन लो, दोबारा सुन लो. क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तब तक फिक्स्ड रहती है जब तक कि उस पर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो या फिर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना की जाए. इज इट क्लियर? सो when the capital account are fluctuating, each partner has only one account, namely capital account. जब कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग होती है तो पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है करेंट अकाउंट. वहीं व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, ईच पार्टनर हैज़ टू अकाउंट, नेमली कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट. सो अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होती है पार्टनर की तो उनका दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट. सो नेक्स्ट है इसमें, अगर कैपिटल अकाउंट अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो सारी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ओनली. ठीक है, सो अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारी कैपिटल अकाउंट में आती है. वहीं अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते. तो जितनी भी चीज़ें होती है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ आएगी? करेंट अकाउंट में आएगी. वहीं जहाँ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा वहाँ सारी चीज़ें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी. ठीक है, फिक्स्ड में, करेंट अकाउंट में. इज इट क्लियर? सो आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5A. ऑन 1st April 2016, A and B commenced a business with a capital of 60,000 and 20,000 respectively. On 31st March 2017, the trading profit before taking into the account of provision of deed was rupees 24,000. Interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. B was entitled to a salary of 6,000 per annum. The drawing of the partners A and B were 6,000 and 4,000 respectively. The interest on drawing for A being 200 and B for 100. Assuming that A and B are equal partner, prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account as at 31st March 2017. Is it clear? So क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए और बी ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2016 को. उस डेट पर उनकी जो कैपिटल है वो 60,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली है. 31 मार्च 2017 को हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट हमें दे रखा है 24,000 बिफोर टेकिंग इनटू एनी प्रोविजन ऑफ डीड. का मतलब है अभी इस 24,000 में हमें कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है हमने. इज इट क्लियर? इसका मतलब है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, ना सैलरी दी है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है पार्टनर से. सो हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो 24,000 का दे रखा है. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% देना है, बी को सैलरी देनी है 6,000 पर एनम की, ड्राइंग है पार्टनर की 6,000 4,000 रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की है 200, बी की है 100.
ठीक है। और हमें ये मानना है अज्यूमिंग दैट कि पार्टनर्स क्या है, इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मीन्स क्या है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इज इट क्लियर? दैट मीन्स 1:1। सो हमें बनाना क्या है इसमें, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एज ए 31 मार्च 2017। सो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता ही लग गया होगा। ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल है 60,000 40,000, प्रॉफिट है 24,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। बी को सैलरी मिलेगी कितनी, 6,000 पर एनम, और ड्राइंग है उनकी 6,000 4,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200 100। ठीक है, इज इट क्लियर? सो फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो फॉर्मेट आपको दे रखा है, परफॉर्मा मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, इट इज़ नॉमिनल इन नेचर। सो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और इनकम और गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉफिट ट्रांसफर से। सो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? सो हमारे पास जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो कितना है, 24,000। ये हमारे पास प्रॉफिट है 24,000। इज इट क्लियर? अब एक एक करके हम एप्रोप्रिएशन देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो दो पार्टनर है ए एंड बी। सो जो ए है उसकी कैपिटल है यहां 60,000, तो 60,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 3,600। एंड बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 20,000। 20,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,200। इज इट क्लियर? सो टोटल विल बी 4,800। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट है सैलरी टू बी। बी को सैलरी देंगे तो लिखेंगे टू बीज सैलरी। इज इट क्लियर? विच इज 6,000 पर एनम। नेक्स्ट इज ड्राइंग। सो ड्राइंग नहीं आती इसमें, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में जाती है। नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। A and B, which is 200 and 100 respectively. That means 300. Is it clear to all? देखो ये बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होता है, सैलरी डेबिट क्यों होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों होता है। इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया है। इज इट क्लियर? बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो नाउ आप बैलेंसिंग करेंगे इसको। So total of credit is 24,300 and total of debit is 10,800. Is it clear? So 24,300 total है, तो दोनों साइड 24,300 लिखेंगे। Is it clear? So अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। So डिविजिबल प्रॉफिट आएगा इसमें 13,500, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड to capital account of A and B and the divisible profit is 13,500. Is it clear? हमने क्या किया है, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया। और मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन में हमेशा क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा, बिकॉज ये आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। इज इट क्लियर? सो क्रेडिट का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, डेबिट का टोटल कम होगा। तो क्रेडिट का टोटल है 24,300 और डेबिट का टोटल है 10,800। इज इट क्लियर? सो हमने क्या किया, क्रेडिट के टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया कितना आया, 13,500। इट इज कॉल्ड डिविजिबल एंड वी कैन से इट इज कॉल्ड distributable profit. Is it clear? So it will be divided among the partner
in their profit sharing ratio and they are equal partners, so profit sharing ratio will be equal. Is it clear? तो 13,500 को हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आ जाएगा कितना 6,750 6,750. इज इट क्लियर? सो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है. इज इट क्लियर? नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड. सो सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट के नाम से हम क्या करेंगे, उनकी कैपिटल लिखेंगे जितनी उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, 60,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. इज इट क्लियर? सो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए जो कैश या बैंक से अगर पैसा अमाउंट आ रहा है, अगर वो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. इज इट क्लियर? सो अगर हमें कमेंट या स्टार्टेड नहीं दिया होता तो यहाँ पर अगर किसी डेट पे दिया होता ऑन 1 अप्रैल द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी दिस एंड दैट, तो हम यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं. इज इट क्लियर? सो ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने बाई बैंक अकाउंट लिखा. इज इट क्लियर? अब पार्टनर को जितने भी देने वाली चीजें हैं वो सारी क्रेडिट कर दी जाएगी कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज कोई भी चीज पार्टनर को दी जाती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्लस किया जाता है, यानी ऐड किया जाता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. सो कोई भी अगर किसी भी चीज को अगर ऐड करना है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट में अगर कोई भी चीज ऐड करनी है तो हमें क्रेडिट करनी पड़ती है, और अगर सब्ट्रैक्ट करनी है या लेस करनी होती है तो हमें डेबिट करनी होती है. मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि क्या होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना है यानी डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो उसे डेबिट करना पड़ता है, डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है. वैसे ही क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है उसे क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो उसे डेबिट करना पड़ता है. सो अगेन सुन लो कि जो भी चीजें पार्टनर्स को दी जाती है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे वो बी की सैलरी, चाहे किसी की सैलरी हो, ठीक है, पार्टनर की सैलरी हो, तो वो पार्टनर को दी जाती है यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड की जाती है. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्रेडिट में कोई चीज ऐड की जाएगी तो उसे क्या करते हैं हम, और क्रेडिट करते हैं. इज इट क्लियर? सो इसमें आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दैट इज A's interest on capital is 3,600, B's interest on capital is 1,200. Is it clear? Now by B's salary, जो कि कितनी है 6,000. Is it clear? A की कोई सैलरी नहीं है, B की सैलरी 6,000, तो A का कॉलम हम खाली छोड़ देंगे. उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट है, सो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से 6,750 एंड 6,750 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. उसके बाद बात करते हैं डेबिट साइड की. तो डेबिट साइड में क्या आएगा, देखो एक तो ड्राइंग है, ठीक है. ड्राइंग क्या होती है, पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, जो अमाउंट विड्रॉ करके ले जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं. इज इट क्लियर? सो ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में फर्क पड़ता है. सो सिंपल सी बात है, ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट से लेस करते हैं, ठीक है. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड से कोई चीज लेस होती है तो उसे डेबिट करना पड़ता है. सो ड्राइंग टू ड्राइंग अकाउंट के नाम से जो ड्राइंग कितनी है इनकी 6,000 एंड 4,000 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे. उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या करती है, पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट को रिड्यूस करने के लिए डेबिट करना पड़ता है. तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से क्या होगा, 200 एंड 100 हम डेबिट कर देंगे. इज इट क्लियर? तो अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है. सो ए की बैलेंसिंग करेंगे, फिर बी की बैलेंसिंग करेंगे. 60, 30, 60, 66, 69, 70,350 इसका टोटल आ रहा है 70,350. डेबिट का टोटल है 6,200. सो कौन सा टोटल बढ़ा है, 70,350 बढ़ा है. इज इट क्लियर? इसे दोनों साइड लिख देंगे 350. नेक्स्ट इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आया 20,000, 26,000, 32,000, 33,000, 33,950. इसका टोटल ये आया, इसका टोटल आएगा 4,100. तो 33,900 बड़ा है तो 33,950 दोनों साइड लिख देंगे. इज इट क्लियर?
सो अब इनका बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पर आएगा टू बैलेंस CD। सो बैलेंस निकालेंगे 70,350 में से 6,200 माइनस करेंगे तो 70 में से 6 गया 64,150, तो आ जाएगा 64,150 ये। सो इसका टोटल है 33,950, 4,100 माइनस कर देंगे 29,850, इसका टोटल आ जाएगा 29,850। सो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। इज इट क्लियर? इसके वर्किंग नोट भी देख लेते हैं, वर्किंग नोट कैसे बनेंगे इसके, ठीक है। सो पहला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? सो एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी, इसकी कैपिटल है 60,000, 6% का इंटरेस्ट है यानी 6/100। बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी 20,000 इंटू 6/100। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू है 13,500। इज इट क्लियर? ये पार्टनर्स में बटेगा इक्वली, इक्वली मीन्स 1:1 में। सो 1:1 में का मतलब होता है एक पार्ट अगर हम क्या कर दे, किसी भी चीज़ के दो पार्ट कर दे तो एक पार्ट ए को मिलेगा, दूसरा पार्ट बी को मिलेगा, यानी एक पार्ट मिलेगा, यानी 1/2 मिलेगा एक को और दूसरे को मिलेगा 1/2। इज इट क्लियर? सो ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 13,500 इंटू 1/2, ठीक है। सो अगर रेशो अगर 3:2 होता तो 3/5 हो जाता और 2/5 हो जाता, ठीक है। रेशो क्या है, इक्वल है, 1:1 है, तो 13,500 इंटू 1/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बी का शेयर हो जाएगा 13,500 इंटू 1/2। तो ये इसकी वर्किंग नोट है। इज इट क्लियर? सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, 2 दिन बाद आएगी, जो कि होगी मैनेजर कमीशन पे। इज इट क्लियर? सो मैनेजर कमीशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, वो बाद में देखेंगे। सो जो आज क्वेश्चन कराया उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपकी बुक्स में भी होगा। अनुभा एंड काजल entered into partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital were 90,000 and 60,000. The profit during the year were 45,000. According to partnership deed, both partners are allowed a salary of 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. Interest is to allowed on capital at the rate 5% per annum. The drawing during the period were 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged 5% on drawing, 5% per annum on drawing. Prepare partners capital account assuming that capital account are fluctuating. Is it clear? So क्वेश्चन है, अनुभा और काजल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, उनकी कैपिटल है 90,000 एंड 60,000, प्रॉफिट है 45,000 का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर अलाउड अ सैलरी ऑफ 700 पर मंथ। तो क्वेश्चन में क्या है, 700 पर मंथ टू अनुभा, मगर जो हम अकाउंट बनाते हैं वो हम पर ईयर का बनाते हैं, यानी ईयरली बनाते हैं। तो 700 पर मंथ है तो ईयरली हमें करना पड़ेगा, तो 7 × 12 हो जाएगा, 700 × 12 हो जाएगा। एंड अनुभा को है 500 पर मंथ, तो ये पर मंथ है तो पर ईयर करने के लिए इंटू 12, 500 × 12 हमें करना होगा, जो कि हो जाएगा कितना, 6,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितनी, 5% की। इज इट क्लियर? 5% पर एनम की। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट दे रखी थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का है 200, बी का है 100, मगर इसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितनी है हमारी, 5% पर एनम। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनना, अगर हमें ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है,
सिंपल सी बात है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड बोल रहा है, 8500 6500। तो अगर हमें ड्राइंग की डेट नहीं दी होती कि कब ड्राइंग की गई है, तो हम जब भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम जो एवरेज पीरियड मानते हैं वो 6 मंथ का मानते हैं। 6 मंथ का इसलिए मानते हैं कि अगर हमें डेट पता नहीं है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमने ड्राइंग की होगी मिड में की होगी। इज इट क्लियर? तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होगा, देखो सैलरी आप कर लोगे, सैलरी को क्या करना है, सिर्फ 12 से इंटू करना है, क्योंकि हमें पर मंथ की दे रखी है, पर ईयर की निकालनी है तो 12 से इंटू करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डायरेक्ट दे रखा है 90,000 इंटू 5/100 एंड 60,000 5/100 ही हो जाएगा। इज इट क्लियर? बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के लिए। मैंने बता दिया है कि जब डेट नहीं दी होती और हमें रेट दिया होता है कि इतना % हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, सो ड्राइंग शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। आ रहे समझ में? तो 6 मंथ क्या करेंगे हम, 6 मंथ एवरेज पीरियड लेके हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो अनुभव की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी 8500 इंटू 5/100 रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। यह 6/12 क्यों हुआ? क्योंकि हमें 6 मंथ की निकालनी है, बिकॉज हमें डेट नहीं दे रखी है। तो हम ये सोचते हैं कि हमने मिड में निकाली होगी। तो मिड क्या होता है, मिड के बाद हमारे पास 6 महीने बचते हैं, यानी ड्राइंग कितने महीने चली होगी, 6 महीने। तो हम एज्यूम करते हैं 6 महीने की। तो कभी भी आपको अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी है और रेट दिया है कि कितने % पर एनम है, जैसे इसमें दिया 5% पर एनम है, तो जो हमें एवरेज पीरियड है वो हमें 6 मंथ का मान के चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो ये क्वेश्चन आप कर लेना। और कल छोड़ के परसों, इज इट क्लियर, कल छोड़ के परसों आपको ये सबमिट करने होंगे, जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप उसे सबमिट कर दोगे। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।